वक्त है हमारे खास शो जनता के लाउडस्पीकर का। आपको सीधे हरदोई लेकर चलते हैं। वहां की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है, उनकी राय क्या है, इंडिया न्यूज संवाददाता आलोक सिंह की एक रिपोर्ट दिखाएंगे। हरदोई लोकसभा का ये क्षेत्र है हुसियापुर इंटीरियर गांव है और हम यहाँ पर हैं युवाओं के साथ। गांव में आपको बता दें कि 70% वोटर जो होता है वो लगभग साइलेंट होता है। 30% लोग अखबार, सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हैं, लेकिन 70% के साथ हम हैं इस वक्त। और यहाँ पे युवा हैं, इनको दिक्कत क्या है और इनका जो सबसे बड़ी बात। भैया एक मिनट आओ, तुम भी तो मूव किया करो। जो 13 तारीख को वोट डालने जाओगे उसमें क्या तुम्हारा क्या मानना है, क्या सोच कर, क्या दिमाग में रहेगा जब वोट डालोगे? 13 तारीख को पोलिंग पर जाएंगे, वोट डालेंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारे हित के लिए कुछ करे। ठीक है, बाकी को नहीं देना है। कौन पार्टी तुम्हारे हित के लिए है? हमारे हित के लिए साइकिल है, सपा। उसमें क्या तुमको क्या देगी, क्या नौकरी देगी, आरक्षण देगा। ठीक है, आरक्षण नौकरी देगी, यही आरक्षण तो मिला ही हुआ है। अरे कहाँ मिला हुआ है, ये तो सब बातें हैं दुनिया की। बाबा यहाँ आओ, चुनाव आ गया। कब है, कब है वोटिंग? अच्छा, क्या है मुद्दा, कुछ है? आप किसान आदमी हैं, क्या मुद्दा है ये? किसान आदमी के मुद्दा सब ही है। क्या सोच के वोट देंगे? दिमाग में क्या रहेगा जब वोट दबाएंगे बटन? अब दिमाग भाई दबाई वो बटन भाई। और क्या मुद्दे क्या हैं? कोई दिक्कत है? हमारे नौकरी मिली हम सब बूढ़े आदमी बटन दबाई। मुद्दा कोई नहीं, मुद्दा कोई नहीं। फिर क्या है? जातिवाद है? जातिवाद भी नहीं है। हाँ, फिर क्या? बदलाव क्या बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों चाहते हो? बदलाव चाहते हैं, हमारी इच्छा है। 10 साल हो गया है, तो नई सरकार आएगी तो उसका भी देखेंगे। अच्छा, दूसरी सरकार का भी देखना है कि कैसे। हाँ, माता जी एक मिनट आइए। 13 तारीख को चुनाव है, क्या है दिमाग में, क्या है, इसे क्या करेंगे? आप महिला हैं, तो क्या है मुद्दे, क्या है? बेरोजगारी है, जानवर आप लेके आ रहे हैं, कोई जानवर संबंधित कोई दिक्कत है? या आपने जो इंजेक्शन कोविशील्ड का कोरोना में लगवाया था उससे कोई दिक्कत है? या आरक्षण छिन जाने का दिक्कत, क्या दिक्कत है? राम मंदिर से खुश होगी? नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। राम मंदिर दिक्कत है उनका। राम मंदिर का भी नहीं पता है। भैया बेटा, ये युवा है, देखिए इनके कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटियां हैं इनकी। और मुद्दा क्या रहेगा 13 तारीख को? हाँ, साइकिल में वोट डालेंगे। ऐसा क्या? राशन मिल रहा, मेडिकल कॉलेज खुल गया, राम मंदिर बन गया, जानवर सब खा रहे खेत। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। रोजगार की दिक्कत, गांव में जिस तरीके से बाड़े में, हालांकि काफी बाड़े बने हैं, लेकिन इनकी शिकायत रहती है कि जो गांव बाड़ों में काम करते हैं लोग, वो लोग शाम को जानवर छोड़ देते हैं। राशन नहीं आता वो शाम को छोड़ देते हैं। क्या पता? बाड़ों में जब राशन नहीं आता है जानवरों के लिए, जानवर खाएंगे। तो बाड़ों में राशन कौन खा जाता है? बाड़ों में राशन कौन में आता नहीं है राशन। जानवर भूखे मर रहे हैं, नहर के किनारे पड़े हैं और नहर में डाल देते हैं उठा के। सही कह रहा, ये सही कह रहा है। क्या कह रहे हैं ये? जानवर को कोई दिक्कत है तो पानी में कोई खाना पानी ना है तो मसला नहीं, गौशाला तो बड़ी बड़ी बनी है, गौशाला बने हैं, लेकिन उनका राशन पानी तो आता ही नहीं है। राशन पानी अफसर खा जाते हैं। अरे 13 तुम्हारे लिए सरकार बनने जा रही नहीं, बताओ। नहीं, जिसकी इच्छा नहीं, मुद्दे क्या है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है? कि मुद्दा का है काम लोग काम मेहनत मजदूरी करो, काम बने वाली तो मुद्दा का है। नौकरी नहीं जो मिली नहीं, नौकरी के ठाकुर पंडित ही गलरिया पंडित उठा पंडित सब भेड़ ले गए यहाँ मजदूरी के संजय सवेरे जाओ संजालो अपने बाली बच्चे किया हो। तो का है कि सरकार का है मुद्दा जो ये है कि भाई आगे बने बनावे, देखो ताको तो का कुछ मेहनत मजदूरी वाला काम दे करो। मतलब कुछ लोगों के तो मुद्दे ही नहीं है। भैया खड़े तो हो यार, राशन वाशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं बचा। हाँ, और क्या करें? कार्ड कौन खा दिया? बना था, आयुष्मान कार्ड बना था इलाज वाला, वो भी नहीं बना। जानवरों से कोई दिक्कत? जानवर क्या जानवर साहब बहुत दिक्कत है, लेकिन हमारा बहुत सही करा है। बाबा अपना नाम? हमारा बलवंत है।
आप 13 तारीख को जो वोट डालने जाएंगे तो आपको दिमाग में क्या रहेगा? किस वो तरह वोट का डालती हो जाए, वोट देने में कहा है। नहीं, कोई तो मुद्दा होगा। हाँ, मुद्दा हमारा हमारी सफाई हो, नाली निकेरी कीड़ा हमारे घूमत 3 सफाई कर्मी सफाई हो रहे सफाई कर्मी में पोस्टिंग हुई तो उसमें सफाई कर्मी कितने आते हैं? एक है और ये और क्या कहूँ 3 रहते हमारे गाँव। 3 से भी हाँ, और नाली पर कीड़ा सब रेंगो करते और कहाँ भी से करे नहीं, राम मंदिर बना भाजपा के टीम वो हमारे तारा पंचायत पूजा नहीं करने जानते वो भैया हमारे कावड़ नहीं भरन दे गई मंदिर का हो मंदिर में वहाँ पूजा नहीं होने ताला पड़ गया पूजा करने के लिए तुम पुलिस का तुम बंद कर दी वो भैया आज 2 साल पीछे मंदिर चाहते पर पूजा नहीं हुई तो मकान नहीं, आप जब नया बना आप गए घूमन भैया ना पहुंचे पे वो सोने मंदिर वो लोग वो सोने बना उसको पीटर की राय तो बना 13 तारीख को वोट डालने जाएंगे, क्या है दिमाग में? और जाएंगे साइकिल पर। अरे हम ये नहीं पूछ रहे किसको देंगे, मुद्दा क्या है, मतलब क्या चाहते हैं आप? कैसी सरकार बने? बदलाव क्या साइकिल गिरी अखिलेश, अब वो राहुल गांधी संघ में है। राहुल गांधी मेरा दोनों नहीं बने साथ तो सोने सुहाग है। हमारे दिमाग में वोट हमारी गरीबत को मजबूरी समझे वोट। कोरोना में आपके इंजेक्शन वो लगा था? हाँ, हमने लगवाए नहीं, कोरोना था ही नहीं, हमने लगवाए। गांव में एक बात और भी थी कि कोरोना था ही नहीं, हमने लगवाया नहीं। वहां तो वोट बना है। कैसी सरकार चाहती तो वोट डालोगे क्या? पैसा क्या चाहती? कैसी सरकार? कोविड जब हुआ था तो इंजेक्शन लगवाया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की, सब युवा है, लेकिन सब ज्यादातर भाजपा से नाराज बहुत ज्यादा है। उनको इस चीज से मतलब नहीं। आपको देखिए एक बात बता दें कि जब कोई चीज ज्यादा अधिकता में दी जाती है, चाहे वो श्री राम का नाम हो, चाहे वो मंदिर का नाम हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, जब किसी बात को ज्यादा इरिटेशन यहाँ पर लग रहा है कि जैसे इन लोगों के बीच में एक इरिटेशन टाइप का है, वो बात करने को नहीं तैयार है। वो ये कहते हैं कि हमारी जो मूलभूत दिक्कतें हैं गांव में, जिस तरीके से आवारा पशुओं का नुकसान है या बेरोजगारी का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और ज्यादातर यहाँ पर लोग समाजवादी पार्टी या संयुक्त गठबंधन के लिए वोटिंग की बात कर रहे हैं। हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट। तो हरदोई की जनता को सुना, अब आपको सीधे रायबरेली लेकर चलते हैं। वहां की जनता का क्या कुछ कहना है वो सुनवाएंगे। इंडिया गठबंधन में मुख्य भूमिका जो है कम्युनिस्ट पार्टी निभा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन में, यूं कहें कि उसके पहले से भी यहां जो है मदद कर रही है कांग्रेस की। पहले भी चुनाव में किया, इस बार जो है वो अपने तरीके से प्रचार कर रही है। और खास बात यह है कि जो रणनीति बनाई है खासकर राहुल गांधी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेताओं ने, यहां तक चर्चा है जो राहुल गांधी आज भाषण दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसके पीछे जो इनके इस पार्टी के यानी ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो हैं, इन लोगों ने ऐसे भाषण बना दिए जिनका तोड़ जो है अभी जो सत्ताधारी दल खासकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं दे पा रहे हैं। और यही कारण है कि दोनों ओर से 3 चरण का चुनाव हो गया है। रायबरेली में 5वें चरण में है, तो सारे लोग रायबरेली में हैं, इनसे बात करते हैं। इसमें कुछ प्रदेश संगठन के हैं, कुछ जिला संगठन के, सारे कम्युनिस्ट के पार्टी के जो है पदाधिकारी हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मैं विजय विद्रोही। आप किस पार्टी से है? मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले की राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। विजय जी, एक ये चर्चा है कि पता नहीं क्या है, आप लोग इस बार जो है खास भूमिका निभा रहे हैं इंडिया गठबंधन में। देखिए, इंडिया गठबंधन को बनाने की शुरुआत ही भाकपा माले ने की थी। 14 फरवरी 2023 पटना में भाकपा माले ने एक कन्वेंशन बुलाया था, एकता कन्वेंशन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड का जो ये सोरेन की पार्टी है, दक्षिण भारत से स्टालिन और वहाँ की और कुछ पार्टियाँ, सीपीएम, सीपीआई, ये सारे दल इकट्ठा हुए थे वहाँ। अच्छा, और एक उस ओरिएंटेशन एक लाए। बाद में उसको कुछ लोगों ने फिर सहमति जताई और उस बात को लेके आगे बढ़े। तो इंडिया गठबंधन एक्चुअली एक
यहाँ से जन्म लेता है, उसकी जो जरूरत है वो जरूरत ये है कि पिछले जो 10 साल हैं इस देश के अंदर, वो जिस तरह से नफरत का एक एजेंडा कंटिन्यूली चलाया गया और उसके जरिए इस हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, हिंदुस्तान का जो संविधान था, वो सब दरकिनार हो गया और एक विभाजनकारी सांप्रदायिक फांसीवादी निजाम इस देश में लादा गया। धीरे धीरे सारी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं का एकदम सत्यानाश कर दिया गया, उन पे कब्जे किए गए। तो इस देश के अंदर एक दौर ऐसा आया जहां से परिलक्षित हुआ कि इस देश के अंदर संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, नागरिक आजादी खतरे में। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में ये जो बड़ा खतरा था, इसकी जरूरत महसूस हुई कि इसके बरखिलाफ बहुत सारी प्रगतिशील लोकतांत्रिक ताकतें एक साथ आएं और मिलकर के इसका मुकाबला करें और मुकाबला करके इस देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान और नागरिक आजादी की हिफाजत करें। एक चर्चा ये है कि जो भाषण राहुल गांधी बोल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी बोल रही है, उसमें बड़ी भूमिका आपकी पार्टी के बड़े नेताओं की है। देखिए, ये आज की बात नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक्चुअल में संघ और कम्युनिस्ट और समाजवादी, ये तीनों बहुत शुरुआती दौर से रहे हैं। आजादी के पहले का भी अगर पूरा दौर देखिए तो कई बार जो है हिंदू महासभा में रहने वाले लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए। तो उसके अंदर तो ये मिक्स खिचड़ी कांग्रेस रही है, उसके अंदर तमाम तरह का विचारधारा रहता है। इंदिरा गांधी के जमाने में बहुत सारे लोग थे, राजीव जी के जमाने में भी बहुत सारे वामपंथी लोग, इस दौर में भी बहुत सारे वामपंथ के खासतौर से नौजवान लेफ्टिस्ट जो है, जेएनयू के कई प्रोडक्ट हैं। हमारी यही संगठन के ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, हमारा जो छात्र संगठन है, उसके अध्यक्ष और सेक्रेटरी, बीएचयू की हमारी एक लीडर, ये सब उसी के अंदर है। तो वो ठीक है, वो कभी हमारे साथ थे, अभी उनके हैं, तो वो जब गए हैं तो कुछ विचार भी लेके गए ही होंगे। और स्वाभाविक है कि कांग्रेस मॉडिफाई हो रही है तो उसमें उस विचार का कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंश होगा। अच्छा, रायबरेली में आप लोग बहुत यूं कहे कि कई महीनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हालांकि संख्या आपकी बहुत कम है, तब भी क्या निकल के आ रहा है रायबरेली में? देखिए, संख्या का सवाल ये नहीं है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 10 वर्ष के अंदर इस रायबरेली जिले के अंदर जनता के सवालों को लेकर के जितने आंदोलन हुए, जितनी लड़ाइयां हमने लड़ी, वो उन आंदोलनों में हमारी भागीदारी अगर आप देखिएगा तो समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं, उनकी भागीदारी हमसे 100 गुना कम है और कांग्रेस की भागीदारी 1000 गुना कम है। तो जन आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भाकपा माले है, विधानसभा के चुनाव की सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी है और पार्लियामेंट के लिए स्वाभाविक रूप से वो चला रहा है सन 52 से लेकर अब तक कि पार्लियामेंट के लिए वो आ जाते हैं। और कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती, किसी को गलतफहमी हो कि हम 350 सीट लड़ रहे हैं, बहुत बड़े हैं, हम 75 सीट लड़ रहे हैं, हम उनसे बड़े हैं, और ये शून्य पर लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं तो ये बहुत छोटे हैं। छोटा छोटा कोई नहीं है। इस देश में विमर्श वामपंथी बनाते हैं। आज अगर 16,75,000 करोड़ इस देश के पूंजीपतियों को का राइट ऑफ कर दिया गया, इसका विमर्श अगर जनता तक किसी ने पहुंचाया तो कम्युनिस्टों ने पहुंचाया, वामपंथियों ने पहुंचाया। अगर छात्रों के रोजगार के सवाल को अगर किसी ने चैंपियन किया तो वो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जैसे छात्र संगठनों ने, जो वामपंथी छात्र संगठन है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जैसे फांसीवाद क्या है यही नहीं पता होगा, बोलते हैं भाषण में। अभी पूछिए ना जाकर के किसी से कि फांसीवाद के बारे में क्या समझ रहे हैं आप। कांग्रेस तो समझती होगी। कांग्रेस कितना समझती है कांग्रेस जाने, मैं नहीं बात करूंगा। कोई कितना समझ रहा है, राहुल गांधी समझ रहे हैं, राहुल गांधी इंडिविजुअल समझ रहे हैं। समझा ले गए आप लोग राहुल गांधी समझ रहे हैं और इसीलिए वो संघ पर हमलावर है। कांग्रेस से खतरा इसलिए देश में कम है, किसी अखिलेश यादव से देश को खतरा कम है, इसलिए कि उनके संगठन के पीछे संघ जैसी कोई ताकत नहीं है जो पीछे से नफरत का एजेंडा पैदा करती है, इस देश में हिंदू राज का सपना देखती है। कांग्रेस जैसी भी है वो सामने है, उसके भीतर जो संघ मौजूद है वो समय समय पर अपने हितों के लिए बाहर आता रहता है। रायबरेली में क्या होने जा रहा है? रायबरेली में इंडिया गठबंधन ब्लॉक एक तरफा स्वीप करने जा रहा है और जो बाकी दूसरे लोग लड़ रहे हैं। रायबरेली की तो इतिहास भी है कि यहाँ नफरत की राजनीति कभी फली नहीं, कभी फूली नहीं, उसके लिए कोई जगह नहीं। धोखाधड़ी से कोई आता है चला जाता है। एक बार यहाँ जीते भी हैं तो वो इंडिविजुअल उनके रिलेशंस थे, उनके संबंध थे और उनकी अपनी खुद की निजी अपनी आइडेंटिटी थी। वो एक दौर था, आए जीत गए, बाकी यहाँ किसी को कोई जगह नहीं मिलने जा रही। एक और भाई साहब है। भाई साहब, शुभ नाम क्या है? एहसान खान। एहसान खान, किस पार्टी से आप लोग संबंध रखते हैं? जी, हम लोग यही माले से संबंध रखते हैं। अच्छा, पदाधिकारी हैं? पदाधिकारी हैं। क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या चल रहा है और क्या होगा? ये चुनाव जो है आप समझ लीजिए 77 का चुनाव
कांग्रेस के खिलाफ जनता हो गई थी। 24 का चुनाव भाजपा के खिलाफ, जनता जो है भाजपा से लड़ रही है और भाजपा जनता से लड़ रही है। ये है चुनाव। आप भी, शुभ नाम क्या है? जी, मैं उदय चौधरी। आप भी कम्युनिस्ट पार्टी में? जी, मैं जिला सचिव हूँ रायबरेली जिले का। क्या देख पा रहे हैं आप? एक तरफ नफरत है और दूसरी तरफ जनता है, और जनता बनाम बीजेपी का चुनाव है। आप लोग भी प्रचार करने जा रहे हैं, खासकर इंडिया जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी की, तो लोगों से किस तरह आप अपनी बात रख पाते हैं? जो मोदी सरकार के पुराने वादे हैं, जो इन्होंने पिछले चुनाव में और इसके पिछले चुनाव में जिन्होंने जनता से वादे किए थे, काला धन और 2 करोड़ रोजगार, उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 10 सालों में तो 20 करोड़ रोजगार होता है, वो कहाँ गया रोजगार? 5 साल की नौजवानों की नौकरी, ठेका पे पूरा देश, सार्वजनिक सेक्टर को निजी से हाथों में सौंप देने की साजिश, कल कारखाने, कोयला खदाने, जो भी है निजी हाथों को लगातार बढ़ावा दे रही सरकार, उसके बरखिलाफ एक जो पूरे देश का माहौल है उसके साथ हम लोग हैं। रायबरेली का क्या माहौल? रायबरेली तो हमेशा की तरह अपना इतिहास दोहराएगी। इंडिया गठबंधन की बहुत ज़्यादा इस बार विजय होने जा रहा है। गठबंधन के प्रत्याशी कौन है यहाँ? राहुल गांधी जी। भाई साहब, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हनुमान अम्बेडकर है। मैं इंकलाबी नौजवान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। अम्बेडकर जी, जी जी। क्या है अब की बार एजेंडा, क्या चल रहा है चुनाव में? रायबरेली जिले में तो एक तरफा चुनाव है। कैसे? माननीय राहुल जी जीतेंगे, क्योंकि रायबरेली में जिस प्रकार शोषितों पीड़ितों का शोषण हुआ है, भूमाफियाओं, कौन करता रहा? उन्हीं के चमचे कर रहे हैं। कौन कर रहा है? उनसे जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं सब भूमाफिया टाइप के व्यक्ति हैं। इतना ज़्यादा मतलब अभी तो कुछ बने नहीं हैं, सांसद नहीं बने हैं। अगर बन जाएंगे, इतनी तगड़ी दहशत बनाए हुए हैं, बन जाएंगे तो क्या गरीबों को जीने नहीं देंगे? क्या करते हैं आप? LLB कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। और संगठन में सदस्य हैं। तो खासकर यूँ कहें कि आप बहुत जाते होंगे अपने नात रिश्तेदार और खासकर अपने समाज में जी। उन सब लोगों को क्या है, तमाम योजनाएं हैं जो सरकार है वर्तमान मौजूदा, वो कहती है कि सारी योजनाएं, हर घर में एक हमारी योजना होगी। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें समाज का विकास हो और समाज उस योजना के तहत आगे डेवलप कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसी कोई योजना मोदी जी की नहीं है। सिर्फ उनके हाथ पैर काटने वाली योजना है। 5 किलो राशन देके कोई परिवार अच्छे से नहीं जी सकता है। आपका क्या नाम भाई? गुड्डू यादव। हाँ, गुड्डू यादव जी, क्या करते हैं आप? LLB करते हैं, अभी LLB पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। तो और ट्राई नहीं किया रोजगार का कि इसी में? रोजगार क्या है, रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं। मोदी बोल रहे हैं मुफ्त राशन दे रहे हैं, GST हम लोग दे रहे हैं, उसी मेरा पैसा ही दे रहे हैं ना। राशन तो फ्री राशन, मेरा पैसा ही तो जा रहा है। रायबरेली में क्या रहेगा इस बार? रायबरेली में हाथ का पंजा रहेगा, इंडिया गठबंधन। अच्छा, देखिए कुल मिलाकर जिस प्रकार से ये सारे जो कम्युनिस्ट के पदाधिकारी हैं और कुछ उनके सहयोगी हैं, ये सब बातें कर रहे हैं कि ये चुनाव बहुत अलग है 2024 का और इसको जनता को समझना होगा। हालांकि ये सब प्रचार कर रहे हैं यहाँ राहुल गांधी का, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। 20 मई को मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि रायबरेली की जनता ने किसे अपना सांसद चुना। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हरदोई और रायबरेली की जनता को तो आपने सुन लिया है, उनका सियासी मिजाज समझा। अब आपको सीधे बहराइच लेकर चलते हैं। वहां की जनता की क्या कुछ सोच है वो भी आपको दिखाएंगे। चौथे चरण चुनाव को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं। मैं इस समय जनपद बहराइच के एक गांव में आया हुआ हूं और मेरे साथ ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय के ये मतदाता हैं, जागरूक वोटर हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका रहती है और ये लोग 13 मई को मतदान करेंगे। हम इनसे बात कर लेते हैं, एक एक करके हम सभी से बात करेंगे कि क्या ये लोग सोचते हैं। ये बताइए कि चौथे चरण को लेकर के चुनाव होना है 13 मई को, क्या लगता है कि कौन सी सरकार विकास बेहतर कर रही है? विकास के मामले में तो भाजपा सबसे आगे है, क्योंकि लोगों को सिलेंडर फ्री में दिया, बिजली मुफ्त में दिया और राशन मुफ्त में मिल रहा है और विकास कार्य भी प्रगति कर रहा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट बहराइच में पुल बन रहा है बढ़िया आने जाने के लिए। और भाजपा से अच्छी कोई सरकार नहीं है, इसलिए हम लोग सब मिल करके जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं यहाँ पे, हर लोग मोदी जी को भी वोट देंगे।
लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ा आगे आ जाइए। कहा जा रहा है कि रोजगार कहीं न कहीं बीजेपी सरकार में जो है वो कम लोगों को दिया जा रहा है। क्या लगता है कि सही है? हाँ सही है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, यहाँ शिक्षा भी नहीं दी जा रही है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम फिर यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, ये ना पढ़ने की वजह से है। लोग बच्चे डरते हैं, आज कोई अधिकारी आ जाते हैं उससे बात करने में डरते, क्यों डरते हैं? भाई उनको पढ़े नहीं है तो वो डरते हैं, पुलिस आ जाती है तो भागते, क्यों भागते? भाई उसको ये लगता है कि हम पढ़े नहीं है तो हमसे भी कुछ वो कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो हमारा मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम आज क्यों लोग समझ रहे हैं, भाई है तो तभी तो कर रहे हैं भाई मुसलमान को कि ये मुसलमान है, ये है, वो है। हिंदू मुस्लिम की बात अगर ज्यादा हो रही है इस वक्त तो भाजपा सरकार क्यों हो रही है? अगर हो नहीं रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। विपक्ष लगातार ये वार कर रहा है कि मुसलमानों को बीजेपी की सरकार जो है कभी नहीं समझती है, जबकि मोदी जी और योगी जी साफ तौर पे खुले मन से कहते हैं कि हम कोई भी योजना अगर देते हैं तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। क्या लगता है? देखिए अगर ऐसा होता तो अल्पसंख्यक ने प्रकोष्ठ बनाया क्यों? अल्पसंख्यक मंत्री भी बनाया, दानिश अंसारी जी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री हैं, ठीक है, इसीलिए कि मुसलमान जुड़े। और देखिए स्कूल में जो आज पहले के स्कूल जाके देख लीजिए कि टीचर जो होती थी वो सारा दिन सूटर पहनती थी। आज की डेट में देखिए कि 10 अगर 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे वहाँ ताला लग गया, बच्चे अंदर गए, कोई बाहर नहीं जा सकता है, कोई 8:10 पे कोई टीचर नहीं आएगा, टाइम से टीचर आती हैं। अब भाई हमारा बच्चा अब स्कूल हम भेजें ना उसको, तो ये हमारी गलती है, उसमें टीचर या सरकार कुछ नहीं कर सकती है। चाचा क्या नाम है आपका, कितनी उम्र होगी आपकी? अजीज अहमद नाम है मेरा। कितनी उम्र होगी? उम्र 65 साल। पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में कितना अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। अब क्या अंतर है? अंतर है कि मतलब इनसे सुविधाएं अच्छी मिल रही है, राशन पानी है, सिलेंडर है, और वो जो किसानी का है 60 साल की, यानी इनसे बहुत कुछ लाभ मिला है। हाँ। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? नईमुद्दीन। क्या लगता है कि 13 मई को आप लोग किधर जाएंगे? भाई अब जो सरकार चल रही है वही में जाना है। लेकिन अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अरे कहने से तो लोग भी कह रहे हैं कि हमारी बनेगी, वो कह रहे हैं हमारा बना, डंका पीट रहे हैं, तो डंका पीटना थोड़ी होगा। जो काम हो रहा है उससे चल रहा है वही काम होना है। मगर देखिए ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और निश्चित तौर पे 13 मई को ये मतदान करेंगे, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पे इनसे बात किया गया, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमें चाहिए, जो कि वर्तमान सरकार दे रही है। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि 13 मई को इनका मत कहां पड़ता है और जब पिटारा खुलेगा तो किसका भाग्य चमकता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।